नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बात ही नहीं होती और हम में से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें से बहुत थोड़े से लोग 100 में से 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जो इस मुद्दे पर विचार करते हैं। लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। इसका संबंध आपकी सफलता और असफलता से है। इसका संबंध आपकी पूरी ज़िंदगी से है, आपके सोचने के तरीके से है, आपकी पर्सनालिटी से है, जीवन को लेके आपका जो दृष्टिकोण है उससे भी है। लेकिन फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम करीब है तो उसी को टॉपिक बना के ये बात मैं कर रहा हूँ। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स के नज़रिए से इस बिंदु पर विचार करें। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप ज़रा इस पे सोचिएगा। अगर आप में से किसी एक व्यक्ति को भी यह बात समझ में आ गई तो मैं अपना मकसद पूरा होता हुआ मानूंगा। सीधे पॉइंट की बात करते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हम में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग पता है क्या करते हैं? तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, टेस्ट सीरीज़ भी दे रहे होंगे, रिवीजन भी चल रहा होगा, सब बढ़िया है, तैयारी के लिए ज़रूरी है। लेकिन उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो इस पर विचार करते हैं कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी वो कर रहे हैं, अगर यूपीएससी की बात करें तो अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या इस बारे में विचार करते हैं कि इस तैयारी को लेकर के, इस एग्ज़ाम को लेकर उनका नज़रिया कैसा बनता जा रहा है? जैसा दृष्टिकोण हमारा हो जाता है ना, हमारी तैयारी की दिशा वैसी ही हो जाती है। ये बड़ी सीधी सी बात है। हो सकता है कि दिखे, बाहर से ऊपर ऊपर दिखे कि आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 12 घंटे कभी हो गए, लेकिन अंदर अंदर आप किस चीज़ के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? क्या कभी आपने टटोला है? क्या कभी आपके मन में ये विचार आया है कि एक बार सोच लूँ, एक बार देख लूँ अंदर झांक के कि मेरा दृष्टिकोण, मेरा नज़रिया इस एग्ज़ाम को लेकर कैसा है? शायद आप अभी अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए सीधे अब थोड़ा इसको और सिंपल कर देता हूँ। 2 तरह के लोग हैं यहाँ जो बहुमत में दिख रहे हैं ना, ढेर सारे लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि एग्ज़ाम जब करीब आता है ना तो छोटी छोटी बातों को लेकर के मन में इस रूप में उनको इकट्ठा करने लगते हैं कि ये नहीं होता तो तैयारी बड़ी अच्छी हो जाती। कभी कोई कहीं झगड़ा हो गया या कोई घटना ऐसी घट गई जो अच्छी नहीं है, जिसका असर अच्छा नहीं है, किसी से अनबन हो गई, रिलेशन ख़राब हो गया, तो इन चीज़ों को इकट्ठा करने लगते हैं। एग्ज़ाम से पहले, ख़ास तौर से एग्ज़ाम से पहले इकट्ठा करने लगते हैं इस रूप में कि ये चीज़ नहीं होती तो तैयारी अच्छी हो जाती, ये हो जाता तो तैयारी अच्छी हो जाती, इसकी वजह से बाधा उत्पन्न हो रही है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना तो एक बार रुकिए, ठहरिए और देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी से फेल होने का बहाना खोज रहे हैं। ये बड़ी कड़वी बात है लेकिन सच्चाई है। बहुत सारे लोगों को आप टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि अगर एग्ज़ाम से पहले वो दुनिया भर की कमियां गिनाने लगें कि यार मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो जा रही है, बार बार पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ये टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन किया है, पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा रिवीजन बढ़िया से नहीं हो पा रहा। अभी से जब रोना रोना शुरू कर देंगे, इसका मतलब ये है कि वो एग्ज़ाम के बाद यही बातें दोहराएंगे। वो पहले से ही सबको हिंट दे चुके हैं कि देखिए भाई ये समस्याएं हैं, अगर ये समस्याएं नहीं होती तो हम सफल हो जाते। और ऐसा होता है, जब एग्ज़ाम हो जाता है, उन्हें पता है कि कुछ होना जाना है नहीं, तो इसी तरह की बातों को दोहराते हैं कि यार एग्ज़ाम से पहले ना ये चीज़ हो गई थी, मैंने कमरा चेंज कर दिया था, या मेरा जो है रूम पार्टनर ठीक नहीं था। कुछ भी, कोई भी बहाना हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जो लोग सफल होते हैं ना, उनके साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि इससे ज़्यादा बुरी होती हों। कई सारे ऐसे टॉपर्स आपको मिल जाएंगे, सफल लोग मिल जाएंगे जिनके माता पिता का देहांत हो गया था, जो मेंस देने जा रहे थे, भयानक बीमारी हो गई थी, फिर भी मेंस दिए, फाइनली सिलेक्शन हुआ।
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोस्पेक्शन की, खुद के अंदर झांकने की, कि अगर आपके अंदर ये वायरस आ रहा है, देखिए इसमें कोई गलती नहीं है, अनजाने में भी हो सकता है। मैं उन लोगों को दोष नहीं दे रहा हूँ जो ऐसा करते हैं, अनजाने में हो जाता है, एक पैटर्न बन जाता है हमारे दिमाग में कि हम इन नेगेटिव चीज़ों को एक बहाने के तौर पर लेना शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, उसकी वजह से हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। थोड़े से लोग, यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे, चित्र में एक व्यक्ति साइड में खड़ा है, थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जो इन सारी चीज़ों को इस रूप में देखते हैं कि यह मेरे सपोर्ट में है, इससे मेरी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति का उसके दोस्त से झगड़ा हो गया, ऐसा लग रहा है कि अब ब्रेकअप टाइप का हो गया। अब गर्लफ्रेंड भी हो सकती हैं, बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, कुछ भी। एक व्यक्ति सोच सकता है कि यार अब इसकी वजह से ना मेरा सब गया, इस साल तो मेरा नहीं होगा। अच्छा बहाना है, दूसरों से कहेंगे तो लोग हमारे सपोर्ट में भी आ जाएंगे कि हाँ भाई इमोशन का खेल है, और इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएंगे तो कैसे पढ़ाई होगी। इसी को देखने का एक दूसरा नज़रिया है कि अगर दोस्ती टूट गई तो व्यक्ति सोच सकता है कि अच्छा हुआ, कम से कम अब उधर ध्यान नहीं जाएगा, पूरा ध्यान पढ़ाई पे जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन सही है कौन गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि किस घटना को आप किस रूप में लेते हैं। किसी की तबीयत खराब हो गई, उसको लेके हम नेगेटिव सोच सकते हैं कि तबीयत ठीक होती तो पता नहीं क्या कर लेते, और दूसरी तरफ हम ये सोच सकते हैं कि तबीयत खराब है, आराम से लेटे हुए हैं, कुछ दिन की छुट्टी मिल गई, माइंड फ्रेश हो गया, लेटे लेटे भी कुछ सोच ले रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है। कहने का अर्थ ये है कि अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें होना हमारे हाथ में ज़्यादातर नहीं है, परिस्थितियाँ तय कर देती हैं, कभी कभी समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। हमारे हाथ में एक कंट्रोल है जिसकी वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी कंट्रोल होती है, वो है कि किसी घटना को, किसी बात को हम किस रूप में लेते हैं। अगर हम इस रूप में लेना शुरू कर दें कि जो हुआ अच्छा हुआ, हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है, हमारी तैयारी में सपोर्ट मिलेगा इससे, तो आप देखिए वही नेगेटिव चीज़ें, वही परेशान करने वाला आदमी हमारे लिए एक सपोर्ट बन जाएगा। हमने सिर्फ अपनी सोच बदली है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इन 1% लोगों की कैटेगरी में आने की कोशिश करिए। ज़िंदगी में हर किसी की ज़िंदगी में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। कोई व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कह दे कि हमारी ज़िंदगी में समस्याएं नहीं हैं, बाधाएं नहीं हैं, चिंताएं नहीं हैं। सबके पास है, आपके पास भी है। और ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब बाधाएं ना एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा दिखने लगती हैं। नॉर्मली अगर 1 साल है, 2 साल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चलता रहता है, मज़ा भी आता है उसमें। जब एग्ज़ाम करीब होता है तो छोटी छोटी चीज़ें बाधा बन जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें पहाड़ दिखने लगती हैं। आपको उस कैटेगरी से निकलना होगा और ऐसी सोच बनानी पड़ेगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे सपोर्ट में हो रहा है। जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं चाह रही हूँ, उसे पाने के लिए हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे दिखे ना, आगे दिख जाएगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कम से कम 20 चीज़ तो अभी आप 5 मिनट में याद कर सकते हैं कि जब वो घटना घटी थी तो आपको बहुत बुरा लगा था, बाद में समझ में आया कि अच्छा हुआ कि वो हो गया। अभी आप सोचिए, अभी आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उस समय ये नेगेटिव चीज़ हुई थी मेरे साथ, लेकिन अभी ठीक है, अच्छा हुआ कि ये घटना घटी थी। वैसे ही यहाँ भी है। अभी कोई चीज़ आपको नेगेटिव दिख रही है, अगर आप उसको एक बहाने के तौर पर इकट्ठा करने लगेंगे कि एग्ज़ाम के बाद लोगों को सुनाना है, तो बेसिकली आप अपने आप को फेल होने के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को एक सपोर्ट के तौर पर तैयार करना शुरू करेंगे, अपने सहयोग में इनको देखना शुरू करेंगे, तो पता चलेगा कि यही नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव तो बहुत सारा है, पहले नेगेटिव की बात कर लेते हैं, जो परेशान करती हैं चीज़ें, यही नेगेटिव चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव दिखने लगेंगी, और जो पहले से पॉजिटिव चीज़ें थीं वो और बड़ी पॉजिटिव चीज़ें दिखने लगेंगी। आपकी पूरी मानसिकता ऐसी हो जाएगी कि इस बार तो सफल होना ही है, क्योंकि हर चीज़, पूरा ब्रह्मांड हमारे सपोर्ट में है। ये कमाल का नज़रिया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो फेल भी हो जाते हैं ना एग्ज़ाम में, फिर भी खुश रहते हैं, अच्छा हुआ इस बार फेल हो गया, उसके लिए तर्क निकाल लेते हैं कि हाँ ये इस वजह से फेल हो गया, कोई बात नहीं, बढ़िया है, अब और बेहतर करेंगे। रोते नहीं। हाँ, रोते नहीं का मतलब ये नहीं कि शुरू में दुख नहीं होता होगा, दुख सबको होता है, लेकिन कौन कितनी जल्दी संभल जाता है, इसी से ये तय होता है कि वो कब सफल होगा। जो देर से संभलता है वो देर से संभलेगा, देर से सीखेगा, उसके लिए समय कम रहेगा।
जो जल्दी संभल जाता है उसके जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन एग्ज़ाम से पहले ही कुछ लोग हार मान जाते हैं, उनके लक्षण यही है। अगर आपके अंदर ये वायरस घुसा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा करके उसको निकालिए, अभी से प्रैक्टिस करिए। जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं कि ये बाधा है, कभी कभी मजबूरी में घर जाना पड़ रहा है, घर वालों ने बुला लिया, त्यौहार है या शादी है तो वहाँ जाना पड़ रहा है, ये क्या चल रहा है, अगर आपके हाथ में वो नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा, तो उसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए। नहीं तो वही सारी चीज़ें आपकी तैयारी को बर्बाद कर सकती हैं, वही सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं और एक बहाना बन सकती हैं। तो इतना मैंने कहा, एक तरह से लेक्चर दे दिया आपको। इसका सारांश क्या है? इसका सारांश यही है कि दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को अपने लिए बाधाएं मान लेते हैं और एग्ज़ाम के बाद उन्हीं का प्रचार करने लगते हैं कि इसकी वजह से हम असफल हो गए। और थोड़े से लोग वो हैं जो हर चीज़ को, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, हर चीज़ को अपने सपोर्ट में मानना शुरू करते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं दिख रही है सपोर्ट में तो खुद से कहते हैं कि अभी भले नहीं दिख रहा है, आगे चल के इसका फ़ायदा है, मेरा सिलेक्शन होगा ना, उसमें इसका भी योगदान होगा, देखना। वो ऐसे लोग हैं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ों में भी अच्छाई खोज लेते हैं। जो चीज़ें उनके विरोध में कोई जानबूझ के परेशान कर रहा है उसको भी इस रूप में लेके चलते हैं कि ठीक है भैया, आपने परेशान किया, कम से कम समझ में तो आ गया कि आपसे दूर रहना है। तो हर चीज़ को वो अपने सपोर्ट में लेके चलते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट, प्रार्थना जो भी है, वो यही है कि आप इस 1% वाली कैटेगरी में आ जाइए, आने की कोशिश करिए। बड़ा आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, आप आ सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा आसान हो गई, आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो गई, आप कितना हल्का महसूस कर रहे हैं, आपकी सेहत कितनी शानदार हो गई, आपकी चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, आप एक कमाल के इंसान बन जाएंगे, एक कमाल के प्रतियोगी बन जाएंगे और सफलता तो यूं ही आपको मिल जाएगी आसानी से। क्योंकि कोई कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी तैयारी अपने आप में कठिन या आसान नहीं होती, कठिन या आसान हम बनाते हैं। अब सोच लीजिए कि इन दोनों में से किसके लिए ये चीज़ें अपने आप में कठिन हो जाएंगी बिना कुछ किए ही, क्योंकि वो खुद कर रहा है कठिन, और किसके लिए अपने आप ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। तुलना कर लीजिए और देखिए कि आपके फ़ायदे की चीज़ क्या है, वैसे बनना शुरू कर दीजिए। सही समय अभी है, आज ही है, इसी समय से है, थोड़ा विचार करिए और अपनी ज़िंदगी को दिशा दीजिए। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।